हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि काफ़ी लंबे दिनों के इंतज़ार के बाद शिक्षा विभाग ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी जारी कर दी है। और ट्रांसफ़र पॉलिसी की पोस्टिंग जारी होने के बाद विभिन्न प्रकार के सवाल शिक्षकों के मन में आ रहे हैं और उसके समाधान के लिए मैं लगातार वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूं कि सभी बिंदुओं को हम लोग स्पष्ट रूप से समझ पाएँ। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग यह समझेंगे कि यह जो प्रक्रिया होगी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो पूरी प्रक्रिया होगी वह किस प्रकार होगी, उसका प्रोसेस क्या होगा, नियमावली उस प्रोसेस के बारे में क्या कहता है, उसको हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए ज़रूरी होने वाला है, वीडियो अंत तक देखेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी जो आपके लिए ज़रूरी वीडियो आएँ उन सभी वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो यह हमने पूर्व के वीडियो में देख लिया था कि किस प्रकार से प्राथमिकता दी गई है कि किन शिक्षकों का कहाँ ट्रांसफ़र हो सकेगा और कहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। उसके बारे में इसके पूर्व में हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से जान लिया था। यदि उस वीडियो को आप अभी तक नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां जा कर के निश्चित रूप से देख लेंगे। सभी प्राथमिकता के आधार पर जो इसमें दिया गया है, मैंने उसमें बताया है कि किनका कहाँ ट्रांसफ़र होगा और कहाँ नहीं होगा। अभी के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें जो आवेदन की प्रक्रिया होगी किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि सभी स्थानांतरण के आवेदन जो होंगे, आवेदन पत्र ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के फिजिकल डॉक्यूमेंट इसमें नहीं जमा होंगे। यदि पूर्व में जमा किए गए होंगे तो उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। जैसे नियमित शिक्षकों की भी ट्रांसफ़र पॉलिसी यहीं लागू होगी, तो यदि पूर्व में वह आवेदन किए होंगे तो उन्हें भी ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो सबसे पहली बात कि किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा। जो भी आवेदन होगा वह ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आप सबों को करना होगा। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण बात है उसको हम लोग जान लेते हैं कि दूसरा क्या महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें है कि प्रथम चरण में सभी प्रकार के शिक्षकों, स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर के स्थानांतरण एवं पदस्थापन मुख्यालय स्तर से की जाएगी। इस नियमावली में यह लिखा हुआ है कि जो स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षक हैं, यानी जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं या आगे नहीं देंगे, नियोजित ही बने रहना चाहते हैं, उन पर यह नीति लागू नहीं हो रही है। इसके अलावे जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं या बीपीएससी ट्री 1 ट्री 2 के तहत आए हैं या नियमित शिक्षक हैं, उन सभी का स्थानांतरण पोस्टिंग होना है। लेकिन जो फर्स्ट फेज में पहली बार जो होगा वह मुख्यालय स्तर पर यानी राज्य के द्वारा शिक्षा विभाग स्टेट लेवल पर करने जा रहा है। तो पहली बात कि ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन होगा। दूसरा प्रोसेस है कि सभी शिक्षकों का स्थानांतरण राज्य स्तर पर होगा। इसके बाद से उन शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र होगा वह जिला के अंदर के लिए अलग कमेटी बनाई गई है, प्रमंडल के अंदर जिला से बाहर के लिए अलग है, और राज्य में कहीं भी जाना हो तो उसके लिए अलग कमेटी बनाई गई है। उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन यह प्रथम फेज में कैसे इसका प्रोसेस है उसको हम लोग देख रहे हैं। दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण है वह है कि शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन का विकल्प प्राप्त किया जाएगा और शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा और यथासंभव उन्हें निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिलों में पदस्थापित किया जाएगा। यानी जो भी शिक्षक आवेदन देंगे उनसे टोटल 10 विकल्प मांगे जाएंगे। लेकिन 10 विकल्प कौन आपको देने होंगे, तो ऊपर में जो हमने देखा कि प्राथमिकता के आधार पर कहा गया है कि कौन शिक्षक कहाँ ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे, कहाँ नहीं। तो जहाँ आपका शर्त है कि आप ट्रांसफ़र वहाँ आपका नहीं होगा,
उसके अलावे आपको विकल्प देना होगा। जैसे पुरुष शिक्षकों के लिए है कि आपका गृह अनुमंडल नहीं होगा तो आपके होम अनुमंडल के बाहर आपको चॉइस देना होगा। वैसे ही महिला लोगों के लिए या असाध्य रोगी के लिए जो दिया गया है कि आपके वर्तमान पोस्टिंग का ब्लॉक पंचायत हो, नगर निकाय हो, या फिर इस शिक्षिकाओं के संबंध में है कि आपका जो होम पंचायत है या आपके पति का होम पंचायत है वहाँ पर नहीं होगा। तो उस नियम के आधार पर पूर्व के वीडियो में उस पर मैंने बात किया है, उसको आप देख लेंगे। उसके अलावे आपको 10 विकल्प देने होंगे। उसके बाद जो है किसी भी तरह का स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई जो है सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से ही की जाएगी। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि ई शिक्षा कोष पर आपको अप्लाई ऑनलाइन करना होगा, किसी प्रकार का फिजिकल डॉक्यूमेंट इसमें नहीं लगेगा। और यह जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी वह रिक्ति की गणना शिक्षा का अधिकार कानून, छात्र शिक्षक अनुपात और आधारभूत संरचना एवं उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा कि किस विद्यालय में कितने शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जा सकता है या पोस्टिंग किया जा सकता है। उस अनुरूप विभाग फैसला लेगा कि आपके दिए गए विकल्प में से वह कौन सा देगा या कौन सा नहीं देगा। उसके बाद है कि विकल्प प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम उपरोक्त कंडिका 1 के अनुसार ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस को ध्यान में रखते हुए, यानी ऊपर जो सबसे पहले दिया गया है कि असाध्य जो रोगी हैं उनके लिए, फिर जो है निशक्तता के लिए है, फिर महिलाओं के लिए है। तो जैसे जैसे वह विकल्प है उसको ध्यान में रखते हुए पहले नियमित शिक्षक, फिर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, फिर टीआरई द्वारा बीपीएससी द्वारा बहाल शिक्षक को विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिए जाएंगे। यानी किसी विद्यालय में अगर बहुत लोग विकल्प दे दिए हैं तो पहले नियमित शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी, फिर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक को, फिर टीआरई द्वारा नियुक्त शिक्षक को। वो भी किस आधार पर, तो जो प्रायोरिटी दी गई है कि असाध्य रोगी, उसके असाध्य रोगी के बाद गंभीर रोगी, उसके बाद जो निशक्तता, महिला, तब पुरुष, उस अनुरूप नियमित शिक्षक, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक और बीपीएससी बहाल शिक्षक का किया जाएगा स्थानांतरण पोस्टिंग। और इसी क्रम में वरीयता का भी ध्यान रखा जाएगा और जिला स्तरीय वरीयता सूची जो है शिक्षक श्रेणीवार होगा। उसके बाद जो इसमें बताया जा रहा है वह यह है कि कंडिका 1 के क्रमांक 1 से 4 के संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वयं रुग्णता दिव्यांगता से ग्रसित होने पर, यानी जो बताया गया है कि असाध्य रोगी या गंभीर रोगी जो होंगे वह जो दिया गया है उसके आधार पर यदि किसी विद्यालय में 5 शिक्षक का रिक्ति है, 5 आदमी का स्वीकृत पद है, तो उस विद्यालय में एक व्यक्ति का किया जाएगा रुग्णता दिव्यांगता से ग्रसित होने पर। 10 यदि रिक्ति है तो 2 किया जाएगा और 10 से अधिक रिक्ति है तो 3 किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि शहरी स्कूलों में यदि एक ही स्कूल में 10 व्यक्ति जो है अस्थायी रूप से गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या असाध्य रोगी हैं या दिव्यांगता है, तो ऐसा नहीं है कि 10 के 10 सिर्फ इसी प्रायोरिटी के आधार पर भर दिए जाएंगे। यह भी ध्यान रखा जाएगा कि 5 पद है तो 1 आदमी को उसमें किया जाएगा, 10 है तो 2 आदमी, और 10 से अधिक हैं तो 3 आदमी का किया जाएगा। यही कहा जा रहा है कि सेवा काल में हर शिक्षक को 5 वर्ष के बाद स्थानांतरण अनिवार्य होगा। हर 5 वर्ष के बाद सभी शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, लेकिन सेवा काल में रुग्णता एवं दिव्यांगता जो दिया गया है उसके आधार पर विचार करते हुए 5 वर्ष से पहले भी स्थानांतरण किया जाएगा जिनको प्राथमिकता दी गई है। अब प्राथमिकता शॉर्ट में आप देख लें, यही जो बार बार नीचे जिक्र किया जा रहा है कि प्राथमिकता कैसे दिया जाएगा, तो प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले प्राथमिकता असाध्य रोग जिनको है उनको, फिर गंभीर रोग जिनको है उनको दिया जाएगा, और उसके बाद दिव्यांगता के आधार पर जो नियुक्त हुए हैं या फिर सेवा काल में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं या मानसिक रूप से दिव्यांग हैं, यह प्राथमिक जो 1 से 4 प्राथमिकता दी जा रही थी वह यहीं 1 से 4 तक की प्राथमिकता की बात की जा रही थी।
आगे भी इस नियमावली से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी एक एक करके सबको स्पष्ट और क्लियर वीडियो के माध्यम से लेकर के आता रहूँगा। इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, वहाँ सभी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।